हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और आज हम करेंगे निफ्टी एक्सपायरी में ट्रेडिंग। एंड अभी मैं आपको कुछ लेवल बता देता हूं कि कहां पर हमारी एक स्कैल्पिंग बन सकती है। एक छोटा सा टारगेट लेकर हम चलने वाले हैं। एंड अभी मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। निफ्टी गैप अप ओपन हुई थी यहाँ पर, उसके बाद रिजेक्शन आया मार्केट को, कल की क्लोजिंग का सपोर्ट ले रही है बार बार, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमारे लिए काम कर रहा है, जो कि मैंने शायद कल तो मैं आपको नहीं बता पाया था लाइव। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा 555 का ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेंस करती है, 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो और उसके बाद सस्टेंस करे इस लेवल के ऊपर, तो मार्केट ऊपर जा सकती है। लेवल होगा 612 का और उसके बाद होगा लेवल, सेकंड लेवल जो होगा वो होगा 722 का। ये लेवल हो सकते हैं, लेकिन सस्टेंस करनी चाहिए 555, ठीक है ना, इसके बाद ही। और अभी देख सकते हैं किस तरीके से जो भी है मार्केट यहाँ पर चल रही है। एंड अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मैंने जो भी है ओपन की है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर और ट्रेंड लाइन का ये रिजेक्शन ले रही है। अभी हमारे लिए जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। मैन जो रेसिस्टेंस अपने लिए वो है 555 का, और आपको कहीं नहीं देखना, ये लेवल है 555 के ऊपर सस्टेंस होगी तो मार्केट जो मैंने आपको बता दी है लेवल, वहाँ पर जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, कोशिश करें। अगर यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी एक ड्रॉ हो रही है, तो मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आ रही है। तो मार्केट अगर यहाँ से रेसिस्टेंस लेगी तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे मार्केट के फिर से 455 से एक बार सपोर्ट ले सकती है, ठीक है ना। तो ये लेवल हमारे लिए काम करने वाले हैं। हम स्कैल्पिंग कब कर सकते हैं? स्कैल्पिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक कैंडल पर हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन हमें 30 से 40 पॉइंट चाहिए तो वो लेवल पर ही करना है। अभी जो ये कैंडल बनी है ना, अगर आप कैंडल के ऊपर थोड़ा सा फोकस दोगे तो ये कैंडल ऊपर वाली नहीं है, ये रेड कैंडल बनी, रेड के बाद फिर ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये एक लंबी सी एक पिन बार सी कैंडल बनी है। ये थोड़ा सा ये दर्शाती है कि इसके बनने के बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। थोड़ा सा हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए और सपोर्ट ले यहाँ पर या फिर यहाँ पर, लेकिन ये वाली कैंडल जब भी बनती है तो मार्केट ट्रैप कर सकती है। ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ऐसी कंडीशन में मार्केट ऊपर नहीं जाती जब भी ऐसी कैंडल बनती है, ठीक है ना। ये कैंडल अगर ऊपर बने तो मार्केट नीचे आती है, नीचे सपोर्ट पे बने तो ऊपर जाती है, ठीक है ना। इसकी एक्यूरेसी है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही काम करना है। कैंडल तो ऐसी कई बार बन जाती है, ठीक है ना। तो मैं इंतज़ार करता हूँ एंड अपनी कहाँ पर स्कैल्पिंग बनेगी। अभी तो इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ना नीचे अभी किसी भी तरफ नहीं गई है। यानी टोटली अगर मैं देखूँ तो मार्केट अभी रेसिस्टेंस पर ही वर्क कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि पास में ही बिल्कुल रेसिस्टेंस है। यहाँ पर ही कल के दिन बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी अगर आप देखोगे तो, ठीक है ना। और ये ट्रेंड लाइन हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर मार्केट घूम फिर कर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है मार्केट। अगर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मुझे दिखती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम यहाँ पर अपनी एक पोजीशन बनाएंगे जिसके कॉल में, ठीक है ना, 1000 क्वांटिटी हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। सो ट्रेडर, यहाँ पर अपनी एक पुट में स्कैल्पिंग हो सकती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक पुट का प्रीमियम प्राइस बाय करता हूँ एंड 1000 क्वांटिटी से हम ट्रेड करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर एक स्पाइक हमें मिले, ठीक है ना। थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ मैं, ठीक है ना। अभी इसकी कैंडल की क्लोजिंग होने वाली है, इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। हाँ चलो, नेगेटिव कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर मैं एक 1000 क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करता हूँ। चलो, एंड 1000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट की है। अगर आप देखोगे तो इसमें 10 से 20 पॉइंट अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है। नीचे आने की कैपेसिटी है इसकी, ज़्यादा नहीं मैं एक्सेप्ट करूँगा। थोड़ी सी अपना जो एसएल रहने वाला है इसमें, वो इस लेवल की अगर ऊपर जाएगी तो मैं इसको एग्जिट कर दूँगा, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं। लगभग अभी 81 के करीब मैंने इसको बाय किया है पुट में एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एक स्पाइक मिले नीचे की तरफ, ना ही अपना स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे, तो मैं इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ।
कैंडल तो अच्छी बनी थी, और एक नहीं दो दो नेगेटिव कैंडल बनी थी। एक बने जब जब तो अलग बात है, चलो दो दो नेगेटिव कैंडल बनने के बाद भी इंतज़ार करते हैं। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, हम कोई ज़्यादा वो नहीं है। 522 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। 2 पॉइंट का यहाँ पर टोटल एसएल चल रहा है, 3 पॉइंट का हो चुका है। इंतज़ार करते हैं जब तक अपना एसएल हिट नहीं हो जाता। बाइंग तो आ रही है, लेकिन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि यार एक बार नीचे की तरफ आए। कैंडल बनने के बाद जो भी है ये डिसीजन मैंने लिया है, और मार्केट को एक बार नीचे आना चाहिए भाई मेरे हिसाब से। सपोर्ट ले या फिर से तब मज़ा आएगा, ऊपर जाए तब फिर तभी बढ़िया मज़ा आएगा। नहीं तो पहले ट्रेड में ही हम ट्रैप हो जाएंगे, जैसे कि पहले होते हैं। लगभग 70-80 के करीब ही चल रहा है, कोस्ट टू कोस्ट ही है। 2 पॉइंट का एसएल है, मतलब मार्केट सस्टेन्स कर रही है। पर अभी जो ये नेगेटिव कैंडल बनी थी ना, ये साइड वाली, इसके ऊपर अभी नहीं गई है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। इसके ऊपर सस्टेन्स करे, या फिर इस कैंडल की पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। कम ऑन, कोशिश करेगी। सस्टेन्स कर रही है मार्केट ये सस्टेन्स करती है तब तो दिक्कत देती है। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही है अपना प्रीमियम प्राइस। कैंडल की क्लोजिंग अगर ऐसी ही हो जाती है, ग्रीन बॉडी ज़्यादा बड़ी, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। अभी टाइमिंग है, लगभग 2 मिनट बाकी है, तो हम इंतज़ार कर सकते हैं। चलो प्रॉफिट में आ चुके हैं। कम ऑन, एक बढ़िया सी स्कैल्पिंग यहाँ पर होने के चांसेस है। रिजेक्शन आ रहा है मार्केट में, चलो अच्छी बात है। वैसे इस कैंडल की क्लोजिंग रेड में हो तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अभी 3 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, आराम से 20-30 पॉइंट लेंगे। 20-25 पॉइंट भी ज़्यादा है, ठीक है ना। अभी 15-23, चलो गिर चुकी है यहाँ पर मार्केट। क्या बात है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अपना लगभग ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। चलो अच्छा अगर मूवमेंट आ रही है नीचे की तरफ तो हम होल्ड कर सकते हैं इसको। 104 के करीब हो चुका है। एक स्पाइक और नीचे की तरफ आई तो अच्छा रहेगा। बढ़िया कैंडल बनी है। बाइंग नहीं आनी चाहिए। कम ऑन, एक स्पाइक और। सही है, सही है, जाने देते हैं। 105 का, 104.5 का ये चल रहा है। 110 के ऊपर इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा। सो ट्रेडर, अगर आप अभी देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी भयंकर मूवमेंट दी है यार, देख सकते हो कितनी खतरनाक। और हमारे लेवल से ही जो मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, मैंने आपसे एक बात कही थी कि 455 का लेवल अगर ब्रेक होगा तो मार्केट आराम से 300 के आसपास जाएगी ही जाएगी। ये मैंने शायद कल भी आपको बता रखा है, परसों भी मैंने आपको बताया था। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं, क्योंकि मैं कभी भी बता सकता हूँ, चार्ट एनालिसिस करता हूँ मैं, तो कल के दिन की हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बता रखा है। और यहाँ पर एक प्रॉपर अगर आपको ट्रेंड लाइन वगैरह लगानी आती है तो यहाँ पर सिंपल सा है, कोई ऐसा मूव नहीं है कि यार हम तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे कि यहाँ से कैसे बाइंग आ गई। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट हमेशा लेवल पर काम करती है। अगर आप देखोगे तो ऐसा मुझे कहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट गलत जगह से ऊपर गई है। ये ट्रेंड लाइन मैं आपसे काफ़ी दिनों से शेयर कर रहा हूँ। ये देखो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना रही है। अगर आप देखोगे तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई मार्केट, हमने तो सोचा ही नहीं था कि यहाँ से उठ जाएगी। मार्केट बताती है उठने से पहले अपने लेवल पर आती है, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाती है। अच्छे तरीके से मार्केट ने बढ़िया कैंडल भी बनाई है, हैमर कैंडल भी बनाई है, और जाने से पहले बताया भी है। अगर आप देखोगे
यहाँ पर इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट नहीं गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट नीचे आती है, फिर से एक छोटी सी हैमर कैंडल बनाती है, 2-3 हैमर, उसके साथ में ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद मूवमेंट आती है। तो इसको पकड़ सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रेंड लाइन ये लगी हुई है पहले से ही मेरे जो भी है लैपटॉप पर। चलो वो बात अलग है, मैं आपको पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ। आज तो यार एक ही ट्रेड में अपना काम हो चुका है, बढ़िया स्कैल्पिंग हुई है। एंड सिर्फ 2 दिन हम लॉस में रहे थे इस महीने, दिसंबर वाले दिन 2 या 3 तारीख को। आज 5 तारीख है, 4 को भी हम प्रॉफिट में थे और 5 को भी आज हम प्रॉफिट में हैं। P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा, कल का भी, इस मंथ का भी दिखाऊंगा। आज का ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर डिटेल्स रही, हमने इसको बाय किया था 1000 क्वांटिटी 81 रुपये पर। ये टाइमिंग 9:35 पर, 9:46 और ये 46 दोनों ट्रेड हमने सेल कर दी। जब मैंने सेल की थी तब मैंने ये 500 करके सेल किया था, और बाय की थी जब मैंने 1000 क्वांटिटी आपके सामने ही। टारगेट अपना 20 से 30 पॉइंट का ही था और हमें वो ये यहाँ पर मिल चुके हैं। अगर आप देखोगे तो अच्छे तरीके से पोजीशन डिटेल्स भी आपको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट 81,000, बाय वैल्यू 81-82 1000, 113-14 पर मैंने इसको सेल कर दिया। ठीक है ना, तो ये आज की ट्रेड थी। अभी कल की एनालिसिस भी करेंगे कि कल मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकता है। एंड कोई इसमें वो बात नहीं है कि ये वैसे ही आ गया भाई, सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, आ जाए क्या बता। या तो एक बार ये छोटी छोटी कैंडल बना कर जाए ऐसे, या एक पूरी कैंडल बना दे। तो पूरी कैंडल और छोटी छोटी कैंडल में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि वो छोटी छोटी कैंडल बनती जाती है, उनमें थोड़ा पैसा लगता है, इसमें ज़्यादा पैसा लगा है एकदम, इस कारण से मार्केट एकदम ऊपर चली गई। सारा खेल पैसों का है, पैसा ज़्यादा लगा, पैसा ज़्यादा डला, एकदम बड़ी कैंडल बन गई। थोड़ा थोड़ा पैसा डलता तो छोटी छोटी कैंडल बनती, जैसे कि ये रेड बनती आ रही है। ठीक है ना, ये बड़ा पैसा डाला है यहाँ पर भाई, किसी ने, कोई भी डाल सकता है, मुझे थोड़ी ना पता होगा किसने डाला है। होगा कोई भाई करोड़ों वाला जिसके पास हो और वो कर वो, क्योंकि हमारे बस की तो बात है नहीं हिलाना, है ना। तो ठीक है, अभी मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कल का भी दिखाऊंगा, यानी इस मंथ का टोटली आपको दिखाऊंगा। रिपोर्ट पर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर FNO, यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करते हैं। ग्रो है भाई, ये करके देख लेना, विश्वास नहीं होता कईयों को। 1 तारीख मैंने सिलेक्ट की है, अच्छे तरीके से देखो, दिसंबर 2024। ठीक है ना, अब इस तरफ हम करेंगे 5 तारीख, क्योंकि आज 5 तारीख ही है ना, 5 दिसंबर। लेकिन आज का जो प्रॉफिट है वो कल देखने को मिलेगा। ओके पर क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक करते हैं, ये अभी निकल के आ चुका है प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल चार्जेस अपने हो चुके हैं लगभग 4400-4500 के करीब, और हमें हुआ है कितना दिन, 1 तारीख की छुट्टी थी, 2-3-4 मतलब कि 2-3-4 दिन हुए हमें, और यहाँ पर लगभग 4-5 हज़ार रुपये का मैं चार्जेस दे चुका हूँ। क्योंकि आज से पहले 2 दिन मैं ट्रैप हुआ था जिसमें मेरा 2100-2200 का लॉस हुआ था, उसमें ज़्यादा ट्रेड होने के कारण आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड ली है, एक ट्रेड में ही काम हो गया। ये है कल का प्रॉफिट, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाला कल का प्रॉफिट है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस इस मंथ का, अभी 5 तारीख तक का है ये, और आगे भी मैं डेली दिखाता रहूँगा। ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कल आएगा। तो ये थी कोई भाई आज की वीडियो। स्ट्रैटेजी क्या, मैंने क्या अप्लाई किया भाई, लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का वो तो बता। ओके, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का। ये ट्रेंड लाइन तो ठीक है भाई, ये तो ठीक है, ये तो हम तेरी मान गए कि ये सपोर्ट यहाँ से लेगी। तो ऊपर से कैसे बाइंग की, ऊपर से मैं आपसे बता रहा था कि 555 का एक रेसिस्टेंस है, वो जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक या सस्टेंस वहाँ पर मार्केट नहीं करेगी, ऊपर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे, बहुत कम है कि मार्केट ऊपर जाए। तो मार्केट को पहले इस ट्रेंड लाइन के पास आना था। अच्छा एक बात बताइएगा, एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, थोड़ी सी यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, अब तक नहीं लिया। एक तो लॉजिक ये लिख लो आप कि ट्रेंड लाइन का एक बार मार्केट सपोर्ट लेगी। मैं कह रहा था कि एक बार इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन इतना नहीं, मैं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहा था। अपना प्रीमियम प्राइस लगभग 180 के ऊपर गया था, मैंने 80 पर इसको बाय किया था, 81-82 पर, और ये 180 यानी कि 100 पॉइंट की मूवमेंट उस प्रीमियम प्राइस ने दी थी। इसमें हमने सिर्फ उसमें 30 से 32 पॉइंट ही कैप्चर किए, 70 पॉइंट कैप्चर नहीं किए। ठीक है ना, तो ये एक तो लॉजिक ये था कि भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है,
कंसोलिडेट कर रही है मार्केट, एक बार नीचे आना चाहिए मार्केट को, तो नीचे आई। और एंट्री लेने का क्या कारण था, एंट्री क्यों ली है, वो एंट्री का भी मैंने बता दिया था। देखो ध्यान से देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपसे क्या कह रहा था कि जो ये वाली कैंडल बनी है ना, ये जब बनती है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे आए, ठीक है ना। उस कंडीशन में मार्केट नीचे आया, इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ी, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल भी नेगेटिव बन गई। ध्यान से यार सुनो, समझो अच्छे तरीके से, ठीक है ना। माइंड सेट थोड़ा सा क्लियर रखो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कमेंट ऐसे हैं, किसी को फेक लगती है वीडियो, किसी को कुछ लगता है, सबका माइंड सेट है। देखो अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी कमेंट अच्छे भी आते हैं, काफ़ी कमेंट मतलब ठीक ठाक आते हैं। वो सब माइंड सेट, उनका जैसा माइंड है वो वैसा करते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे पास ऐसी काफ़ी बुक पड़ी है, एनडीए में पढ़ता रहता हूँ, तो ये और ये है ही भी। अगर आप देखो जैसा भी आप सोचोगे, जैसा आपका माइंड सेट रहेगा, आप वैसे ही बनते जाओगे। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचोगे तो आप फिर गलतियां ही निकालने लग जाओगे, उसकी अच्छाई नहीं दिखेगी आपको। तो सब तरह के लोग होते हैं, हमें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है कि भाई सब अच्छे अच्छे हो। तो ऐसी ही मार्केट है, ऐसी ही मार्केट है। कभी कभी मार्केट अच्छी चल जाती है, कभी कभी मार्केट ट्रैप भी करती है, हर दिन एक जैसी मार्केट नहीं रहती है। तो आज बढ़िया ये स्विंग बनने के चांसेस थे, मार्केट स्विंग बनाए, तो ये स्विंग बना, नेक्स्ट स्विंग बनाया, फिर एक और स्विंग बना, उसके बाद एक और स्विंग बना, यहाँ पर नीचे आई और फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर यहाँ पर कंसोलिडेट किया। जब भी कंसोलिडेट करे मार्केट, उस कंडीशन में बॉक्स बनाना ज़रूरी है। वो कैसे बनाएंगे, आपको ट्रायंगल यानी कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल क्लिक करना है, और रेक्टेंगल ये बॉक्स बन गया। ये ऐसी कंडीशन में आपको बॉक्स बना लेना है। तो इसे कहते हैं हम बॉक्स स्ट्रैटेजी। जिस भी तरफ ब्रेक करेगी उस तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उस कंडीशन में बॉक्स जैसे ही ब्रेक हुआ बड़ी सी बढ़िया कैंडल पर, तो बाइंग आ गई। इसमें कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी मार्केट नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से। अब करते हैं हम कल की एनालिसिस कि कल क्या कर सकती है। अभी तो आज का ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कल की एनालिसिस मैं कर कैसे पाऊंगा, है ना। अभी आज का ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी मैं आपको थोड़ा छोटा मोटा बता देता हूं। देखो अभी आपने देखा कि हमारे लिए सपोर्ट का जो काम कर रहा है वो कौन सा लेवल है, वो है 355 के आसपास था, लेकिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आई, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। अगर मैं आपको करेक्ट दिखाऊं कि मार्केट 340-20 यहाँ पर है लेवल 355 का, ये 364 ये लेवल है 355 का। ये अपने लिए सपोर्ट था। क्या था, सपोर्ट, और मार्केट यहीं से एकदम बाइंग आई है, खतरनाक, ठीक है ना। तो अपने लिए अब जो सपोर्ट का काम करेगा वो करेगा 355 का तो है ही, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मार्केट अप ट्रेंड है, ध्यान से देखो मार्केट यहाँ से क्या है, अप ट्रेंड है, लेकिन मार्केट एक काम कर रही है। अगर आप देखोगे तो इस हाई से मार्केट ने ये स्विंग ऊपर बना दिया, लेकिन जो अब ये स्विंग बनेगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई तो यहाँ पर ये अगर इससे ऊपर नहीं गई, अपना रेसिस्टेंस रहने वाला है। अब थोड़ा चेंज हो चुका है, अब अपना 622 का रेसिस्टेंस रहने वाला है, सीधा 622 का। इसके ऊपर सस्टेंस करेगी तभी मार्केट नेक्स्ट लेवल तक जाने की कोशिश करेगी, और जो नेक्स्ट लेवल है मार्केट का वो आपको सफ़ा दिख रहा है, वो है 855 का लेवल है सीधा। अगर मार्केट 622 के ऊपर सस्टेंस करेगी तो 855 जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अप ट्रेंड शुरू हो गया है, तो जो ये स्विंग बनते जा रहे हैं ना, इस तरीके से स्विंग बनते जा रहे हैं, तो अभी मार्केट जो स्विंग है ना, ये सीधा 800 तक जाना चाहिए। यहाँ से मार्केट को टोटली रेसिस्टेंस लेना चाहिए 855 से, उसके बाद ही मार्केट फिर थोड़ी सी हमें सेलिंग दिखाए। अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट में टोटली बाइंग आई है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी सी अभी और ऊपर जाए। मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर सस्टेंस कर रही है तो मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाए, क्योंकि अगर 555 के ऊपर मार्केट कंसोलिडेट यानी सस्टेंस करेगी, अभी 500
90 के आसपास चल रही है, तो उस कंडीशन में बायर एक्टिव हो सकते हैं और वो मार्केट को आराम से 755 और फिर उसके बाद 855 तक लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये आज हो या कल हो। अगर मार्केट 555 के ऊपर आज के दिन कंसोलिडेट करता रहा, उस कंडीशन में मैं बता रहा हूँ, तो उस कंडीशन में मार्केट 755 और फिर उसके बाद 100 पॉइंट की मूवमेंट 855 ऊपर जा सकता है। और हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है, पहला तो अपनी ट्रेंड लाइन है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर घूम फिर कर मार्केट यहाँ पर आती है तो मार्केट 455 से सपोर्ट ले सकती है, उससे पहले 555 का भी सपोर्ट है। इसके ऊपर अगर कंसोलिडेट करेगी मार्केट तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चल रही है तो ये जो स्विंग बना है ना, इस स्विंग के थोड़ी सी ऊपर ये स्विंग बना है, लेकिन बना है तो ये स्विंग भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि ये स्विंग 55 का है। अगर इसके ऊपर सस्टेन्स करेगी मार्केट तभी हम ऊपर की सोच सकते हैं, है ना। तो ये लेवल है कुछ निफ्टी के बताएं। अब देखो मेरा निफ्टी में ट्रेड करने लग गया हूँ, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं, तो मैं निफ्टी का ही बताऊँगा, समझ रहे हो ना। जिसमें मैं काम करता हूँ मैं उसका ही बताऊँगा ना। अब मैं सारों को इतना थोड़ी जो भी इसमें घसीट दूंगा, ले निफ्टी, ले बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप सभी का बता दूंगा, नहीं भाई, जो मैं करता हूँ मैं वो ही बताऊँगा, है ना। वीडियो ज़्यादा बड़ी करने के चक्कर में मैं फिन निफ्टी का कैसे बता दूंगा। मैंने 2 दिन से फिन निफ्टी का करा ही नहीं एनालिसिस, तो मेरे माइंड में कुछ नहीं है फिन निफ्टी का कि कहाँ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं एक दिन फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लेता हूँ, एक दिन मुझे देना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं बता सकता हूँ कि मार्केट क्या कर सकती है। उस कंडीशन में भी 100% नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो ये कुछ था आज का और आपको मैंने बता दिया है। अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रही है। ये काम तभी करेगी जब इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन्स करेगी। लेवल कौन सा है? 555 का नीचे। कैंडल भी काम नहीं करती है, कभी कभी आप देखा होगा, लेवल ज़रूर काम करते हैं। तो सस्टेन्स 555 के नीचे तभी मार्केट ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर सकती है, अन्यथा मार्केट ऊपर के ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया उसी चीज़ पर अड़े रहें, खुद भी एनालिसिस करें और जो भी आगे बढ़े। स्टॉक मार्केट में यार लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होगा ही होगा, ऐसा आपको सोचना ही है। लॉस से आप दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन हाँ लॉस कम करना है और ट्रैप जरूर होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ट्रैप नहीं होंगे। आप ये सोच रहे हैं कि ट्रैप नहीं होऊंगा मैं, ऐसा मुझसे लिखवा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्रैप नहीं हो सकते। आप ट्रैप होंगे ही होंगे, कितनी भी आपने लर्निंग की हो, कुछ भी किया हो, ठीक है ना। ये मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपको सोचकर चलना है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, मार्केट मुझे ट्रैप कर ही नहीं सकती, तो बहुत बुरी तरीके से ट्रैप आप एक दिन होंगे और उस दिन आपको पता चलेगा कि भाई साहब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी उम्मीद ना रखें कि मैं ट्रैप नहीं हो सकता हूँ। ऐसा सोचे कि भाई कभी भी मैं ट्रैप हो सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरी कोशिश करनी है कि मैं ट्रैप ना हूँ। माइंडसेट अपना क्लियर रखना है। माइंडसेट ऐसा नहीं रखना कि मैं ट्रैप हो सकता हूँ, तो ऐसा फिर माइंडसेट यार फिर ख़राब हो जाएगा। ऐसा माइंडसेट रखिए कि मैं ट्रैप हो सकता हूँ, इस कंडीशन में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, ऐसे लगाना है। मैं सिखाता तो सबको हूँ, लेकिन खुद अप्लाई कम करता हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन यार क्या करें, होता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।